रावण उन्हें हरा ही नहीं पाया था। मतलब कि ना वो रावण को हरा पाए ना रावण उन्हें हरा पाया। तो उन्होंने वेरिएशन देखा कि जैसे ही हर बार उन्होंने रामायण महाभारत को देखा तो उन्होंने हर बार चीजों को अलग तरीके से होते हुए पाया था, वो सेम तरीके से नहीं हो रही थी। हमारी साइंस फिक्शन फिल्म के जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं ना वो सभी मिल जाएंगे, चाहे आप टाइम डायलेशन की बात करो, आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस, ड्रीम्स की रियलिटी, जैसे इंसेप्शन में आता है ना सपने के अंदर सपना, उसके अंदर भी सपना। कि कोई अगर 8 दिन पहले मरा है, उन्होंने दोबारा जन्म भी ले लिया और वो ऐसे जी भी रहे थे और फिर वो दोबारा से भी उनकी मृत्यु हो गई और फिर भी उन्होंने 70 साल का और जीवन व्यतीत कर लिया। और उनके नीचे भी नरक लोक होता है जिसमें भी 28 नरक होते हैं। आज साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हमें स्पेस, मल्टीवर्स और टाइम ट्रैवल की स्टोरीज सुनने को मिलती हैं। अगर हम बात करें मार्वल के डॉक्टर स्ट्रेंज की, लोकी की या फिर इंसेप्शन मूवी की, तो ऐसे ऐसे कंसेप्ट देखने को मिलते हैं जो एक फिक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं लगते। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे ग्रंथों में इन सब कंसेप्ट्स के बारे में बहुत कुछ ऑलरेडी बताया गया है, तो आपको कैसा लगेगा? कहा जाता है कि जितनी मूवीज़ हमने देखी हैं उन सब की स्टोरीज हमारे प्राचीन ग्रंथों पर आधारित है। लेकिन अगर इन सब की शुरुआत हमारे ग्रंथों से हुई है, हमसे हुई है, तो हम सब इतने पीछे क्यों? आज हमारे साथ एक बहुत ही खास गेस्ट है जिनका नाम सुमित है और इनकी रिसर्च एंड नॉलेज को सुनकर आप लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सुमित बहुत ही तेज़ी से पॉपुलर हो रहे हैं, जो कि सनातन धर्म के ऐसे ही सच सामने लाने के लिए जाने जाते हैं जिनको हमसे छुपाया गया है। आज एक बहुत ही डीप कन्वर्सेशन हम इस पॉडकास्ट में करने वाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस मिस ना हो। इस पॉडकास्ट को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और अपने फीडबैक्स कमेंट्स में शेयर करें। सो सिट बैक, रिलैक्स, ग्रैब अ कप ऑफ टी एंड विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो सुमित भाई, कैसे हो? हेलो विकास, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया भाई, एंड थैंक यू सो मच क्योंकि आप ना दोबारा आ रहे हो हमारे सेट पे। हाँ, पिछली बार हमने रिकॉर्डिंग की, उसमें कुछ इश्यूज हो गए थे तो इस वजह से आपको दोबारा आना पड़ा। थैंक यू सो मच भाई कि आपने दोबारा से अपना टाइम दिया। एंड पिछली बार ना हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस की थी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल थी। आज मैं उन्हीं सभी चीज़ों को कंटिन्यू करूँगा एंड उन और डीपली हम जाने की कोशिश करेंगे और भी ज़्यादा जानेंगे उन चीज़ों को। वो चीज़ें क्या हैं? मल्टीवर्स, वेरिएंस, टाइम ट्रैवल, इन सब को आपने रिलेट किया था हमारे सनातन धर्म से कि क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी दिए हुए हैं। ये सब हमारी बातें हुई थी। बट भाई एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहा है कि हम सबको पता है, प्रूफ्स मिले हैं काफ़ी कि हमसे पहले ना डायनासोर्स थे अर्थ पे। तो लेकिन जब भी हम किसी भी भगवान की बात करते हैं, लेट इट बी भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, तो इनकी जब बात आती है तो एक वेल एस्टेब्लिश्ड सिविलाइजेशन था जिसमें इंसान थे। हाँ, है ना? पूरा साम्राज्य होता था, सब कुछ होता था। लेकिन अगर हम बात करें डायनासोर्स की, तो क्या मतलब भगवान जो है डायनासोर के टाइम पे नहीं थे? आई होप आप मेरे क्वेश्चन समझ गए होंगे। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है और मतलब मैंने खुद कई बार इस चीज को सोचा था और उससे लेके रिसर्च करी थी और इस पे कई वीडियोस भी बनाई है। दो एज सच कोई प्रॉपर इसी टॉपिक पे तो नहीं, बट हाँ ऐसी कुछ चीजों को इस डोमेन में एक्सप्लोर किया है। जैसे कि अब आप पूछ रहे हो कि डायनासोर्स थे कि नहीं उस टाइम पे। हमारी वाल्मीकि रामायण, उसमें वर्णन मिलता है कि वाल्मीकि जी लिखते हैं कि रावण की लंका की पहरेदारी 4 दांत वाला हाथी करता था, जिसको साइंस में गोमफेथेर बोलते थे जी। तो अगर हम रामायण की युगों के हिसाब से प्री डेटिंग करेंगे, कितने साल पहले हुई होगी, कि ऐसा बोलते हैं कि जो रामायण है वो एक कल्प के 24वें महायुग में रामायण होती है और हम अभी 28वें महायुग में जी रहे हैं। तो अगर हम ऐसे पीछे सालों के पीछे जाएं और कैलकुलेशंस करें तो वो टाइम निकल कर आता है रामायण का 20-30 मिलियन ईयर्स पहले का। और अगर आप अभी भी गूगल पे भी देखोगे तो गोमफेथेर उस टाइम पे ऐसे ही 20-30 मिलियन ईयर्स पहले होते थे। तो वही एक स्पीशीज है जो कि डायनासोर्स के टाइम पे होती थी। तो ये जो स्पीशीज एक्चुअली होती कैसी थी, कैसी दिखती थी? वैसे ही बताई गई है, मतलब कि जैसा कि हमें प्रूफ्स मिले हैं, जैसे कि 4 दांत वाला हाथी, उसके टस्क होते थे 4,
और मतलब वो बहुत बड़े होते थे, देखकर इंसान को डर लगता था। एक्चुअली इसमें वाल्मीकि रामायण में ऐसे वर्णन है कि हनुमान जी जब लंका में गए थे, तब उन्होंने रावण के महल की पहरेदारी करते हुए देखा था 4 दांत वाले हाथी को। ठीक। ऐसा ही एक जीव है मकर, जिसको हम बहुत बार कंफ्यूज कर लेते हैं मगर से। मगर मीन्स मगरमच्छ, एलिगेटर या फिर क्रोकोडाइल। जबकि मकर जो है हमारे ग्रंथों में मतलब कि जो जल से संबंधित देवी देवता है, देवी गंगा, देवी नर्मदा या फिर वरुण देव, उन सब का जो वाहन है वो मकर बताया गया है। और मकर का डिस्क्रिप्शन मतलब कि अगर आप देखोगे डिस्क्रिप्शन को तो वो काफी सिमिलर लगता है एक डायनासोर के डिस्क्रिप्शन से। ऐसा बोलते हैं कि मकर की हाथी जैसी सूंड होती है, क्रोकोडाइल जैसा शरीर और डॉल्फिन जैसी पूंछ होती है। अब इनको बिल्कुल ही लिटरली ले लेना इन चीजों को कि हाथी जैसी सूंड होना, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि उसका जो फेशियल स्ट्रक्चर था वो एक मतलब कि हाथी की सूंड जैसा रहा होगा। जैसे कि हम देखते हैं किसी इंसान के कान बहुत ज्यादा बड़े होते हैं तो हम कह देते हैं कि उसके हाथी जैसे कान है, पर इसका ये मतलब तो है नहीं कि उसके सच में हाथी जैसे बड़े बड़े कान है, बस वो हमने कंपैरिजन किया। तो वैसे ही मकर की बताई जाती है कि हाथी जैसी उसका फेशियल स्ट्रक्चर था, हाथी की सूंड जैसा, और उसकी डॉल्फिन जैसी पूंछ थी। तो अगर आप सर्च करने जाओगे तो ऐसे ही कई सी मॉन्स्टर्स या फिर सी क्रीचर्स जो कि डायनासोर्स के टाइम पे हुआ करते थे वो हमें मिल सकते हैं। जैसे भाई इसी बारे में बताना चाहूंगा, जैसे कुछ राक्षस हैं जो उस टाइम के बताए जाते हैं, सुरसा हुई, हाँ है ना, या और भी राक्षस जो कि द्वापर युग के दौरान थे, बकासुर है, या फिर और भी है जो अपना रूप चेंज कर लेते थे, है ना। हाँ तो आजकल जैसे स्किन वॉकर्स हैं, छलावा जिनको कहते हैं हिंदी में, स्किन वॉकर्स हैं। तो पहले जो राक्षस थे वो भी अपना रूप चेंज कर लेते थे, माया रचते थे। माया रचते। तो क्या स्किन वॉकर उनको भी हम रिलेट कर सकते हैं? हाँ, उनको ऐसे बिल्कुल रिलेट किया जा सकता है। कहते कि वो माया रचते थे, जादू कर सकते थे, छलावा उत्पन्न करते थे, तो ये काइंड ऑफ उनसे सिमिलर है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की रामायण में मैग्लाडोन जो शार्क होती है सबसे बड़ी, उसके बारे में भी बताया गया है। मतलब कि ऐसे डिस्क्रिप्शन आता है कि तिमिलिंद नाम की एक मछली थी। रावण ने मतलब कि ये बहुत बहुत बड़ी कथा है इसका, जस्ट मैं आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ कि रावण ने उस मछली के मुख के अंदर एक बक्से को छुपाया था। एक ऐसा इतना बड़ा बक्सा कि उसके अंदर 2-3 इंसान समा जाएं। तो इतनी बड़ी मछली जो कि दूसरी मछलियों को भी खाती थी, बड़े बड़े ऐसे बोलते कि जहाजों को नष्ट कर देती थी, तो वो तो मैग्लाडोन ही हुई। तो ऐसे डायनासोर्स के भी प्रूफ हमें अपने स्क्रिप्चर्स में मिल सकते हैं। तो आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं ना कि जैसे इंसान का जो साइज है, हाँ, आज के टाइम से कंपेयर्ड पहले बड़ा होता था, हाँ, जहां तक मुझे पता है ना। तो 2 से 3 इंसान हो गए, उनको आपने एक संदूक में रखा, तो संदूक का साइज क्या होगा, उसको आपने एक मछली के मुंह में रख दिया। हाँ, तो ऑब्वियसली जो आज की ब्लू व्हेल है, अगर उनसे कंपेयर करें तो उनके बराबर या फिर उनसे बड़ा होना चाहिए। हाँ, वैसे ही मतलब जैसे कि मैग्लाडोन के बारे में बताया जाता है कि बहुत बड़ी होती थी, जैसे फिल्मों में भी दिखाते हैं कि बड़े बड़े जहाज खा जाती है। हाँ, तो वैसे ही सिमिलर ही डिस्क्रिप्शन मिलता है। और मतलब कि वो अपनी टाइमलाइंस के पैरेलली चलते हैं। अच्छा, आपने अभी टाइमलाइन की बात की, हाँ। टाइमलाइन के पैरेलल वो चीजें चलती हैं। टाइमलाइन से रिलेटेड ना भाई, एक अभी मैंने एक वेब सीरीज कंप्लीट की है, लोकी, मार्वल की लोकी है। तो उसमें ना टाइम ट्रैवलिंग या फिर मल्टीवर्स से रिलेटेड काफी सारी चीजें दिखाई गई हैं। जिनको नहीं पता है टाइम के बारे में, टाइम कैसे काम करता है, क्या क्या उनकी थ्योरीज है, तो वो देख सकते हैं, उनको पता लग जाएगा। तो उसमें एक टर्म होती है वेरिएशंस, यानी कि वेरिएशन बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एक पर्सन है या फिर कोई भी एक चीज है दूसरी टाइमलाइन में घुस जाए, दूसरे है ना, किसी दूसरी टाइमलाइन चला गया, वहां जाके चीजें चेंज कर दे। मतलब कि एक यूनिवर्स में कुछ हो रहा है, दूसरे में कुछ बिल्कुल, ऐसे। बिल्कुल, उसको वेरिएंस कहते हैं। यानी जो डिफरेंस होता है या फिर कुछ अलग हो रहा है, उसको वेरिएंस कहते हैं। तो क्या सबसे पहले तो टाइम से रिलेटेड कुछ है हमारे सनातन धर्म में, हमारे ग्रंथों में कुछ बताया गया है टाइम ट्रैवलिंग से रिलेटेड? टाइम ट्रैवल भी, और मतलब कि टाइम के बारे में बहुत कुछ इतना दिया हुआ है जो कि इवन हम आज के टाइम पे भी नहीं जानते हैं शायद से। हर एक सिविलाइजेशन में टाइम को ऐसे बोलते हैं कि लीनियर है, टाइम एक बार बीत गया वो वापस नहीं आता। जबकि हमारी सिविलाइजेशन में हम बोलते हैं ना काल चक्र, तो उसको साइक्लिक बताया गया है कि टाइम एक स्पेसिफिक
पीरियड बीत जाने के बाद खुद को बार बार रिपीट करता है। तो ऐसे ही हम कहते हैं कि कुछ जो घटनाएं होती हैं, रामायण, महाभारत, समुद्र मंथन, ये बार बार हो रही होती हैं। हम जानते हैं कि युग होते हैं, कि युगों का चक्र चलता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके बाद दोबारा से सतयुग। तो बार बार हो रही तो एक ही जगह पर, यानी जैसे हमारी अर्थ है, हमारा भूलोक है, मैं बेसिकली कहूँ तो हमारी अर्थ है, तो क्या इसी अर्थ पर ही बार बार होंगी या किसी और यूनिवर्स में वो बार बार हो रही? ये मतलब कि अलग अलग यूनिवर्स की भी खुद की वेरिएशंस होती हैं, और मतलब कि एक ब्रह्मांड की खुद की अलग वेरिएशन आ जाए, इसको कल्प भेद बोलते हैं। एक्चुअली टाइम का पूरा डिटेल्ड जितना हमारे स्क्रिप्चर्स में दिया हुआ है वैसा मुझे नहीं लगता कहीं और दिया होगा। हम टाइम की सबसे छोटी यूनिट क्या जानते हैं साइंस के हिसाब से? देखो, सेकंड, मिली सेकंड, हाँ। आई थिंक उससे भी छोटा होता होगा, माइक्रो सेकंड वगैरह कुछ होता होगा। मतलब कि हम इतना ही थोड़ा ही टाइम तक जा सकते हैं। हमारे बात करें थोड़ा सा ज्यादा होगा। मतलब कि हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, वेद, इवन वेदों से भी अगर शुरू कर दे तो उसमें टाइम की सबसे छोटी यूनिट से लेके बड़ी से बड़ी यूनिट तक के बारे में बताया गया है। अगर छोटी की बात करें तो सेकंड्स तो होते ही हैं। सेकंड्स की मतलब कि सेकंड्स की 10 टू द पावर -13, 23 इतनी तक भी टाइम की यूनिट्स बताई गई हैं। और अगर हम बड़ी यूनिट्स की तरफ जाएं, मैक्रो यूनिट्स की तरफ, तो सबसे बड़े हम तो युग जानते हैं कि सबसे बड़ा युग हो गया कि 4,32,000 साल का कलयुग, उससे दुगना द्वापर, उससे 3 गुना त्रेता और उससे 4 गुना सतयुग। ऐसे इन चारों को मिलाकर बनता है एक महायुग। ऐसे ही 71 महायुग मिलाकर बनता है एक मनवंतर। 14 मनवंतरों से ब्रह्मा जी का एक दिन बनता है जिसे एक कल्प कहा जाता है, और उतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की एक रात। तो ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, जिसमें उनका एक साल 360 दिनों के बराबर होता है। तो अगर आप इवन अभी एक कॉपी पेन निकाल के कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि हमने दे दिया कलयुग की अवधि दे दी, उसके हिसाब से सारा अगर आगे तक चलते जाएं तो हमें ब्रह्मा जी की प्रॉपर एज बताई गई है। और हमारे स्क्रिप्चर्स के अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी ही इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ द यूनिवर्स। तो पूरे यूनिवर्स की ही एज बता दी गई है। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करी और अंत तक वो करते जाएंगे, तो एक पूरे ब्रह्मांड की ही एज बता दी गई है उसमें, जो कि आती है कुछ 311.4 ट्रिलियन ईयर्स, ऐसे कुछ करके आती है वो वैल्यू। तो यानी कि हमारे ग्रंथों में बहुत ही डिटेल्ड में ये सब चीजें ऑलरेडी बता चुके हैं, जो शायद हम कुछ 100 साल या 200 साल से हमारी साइंस को पता लगा है, और हम लोगों जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल उनको कहाँ से पता लगा? मूवीज से, हाँ, या कुछ रिसर्च पेपर। इवन कुछ कॉन्सेप्ट मतलब कि जो साइंस फिक्शन मूवीज में दिखाए गए हैं उनसे सिमिलर कॉन्सेप्ट, और ऐसे मतलब कि हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे ऋषियों ने इतने साल पहले वो चीजें कैसे सोच ली। हम सोचते हैं तो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है, पर वो तो हजारों साल पहले हमारे ऋषि पहले ही दे चुके हैं। भाई कोई एग्जांपल दो जिससे हमें पता लगे कि टाइम ट्रेवल्स की हम बात कर लेते हैं या फिर मल्टीवर्स की बात कर ले। कोई एग्जांपल है हमारे पास? एक नहीं, मतलब कि अगर मल्टीवर्स से ही स्टार्ट करते हैं तो एक नहीं, हमारे पास हजारों कहानियां हैं और उनमें से 3-4 बहुत कॉमन है जो कि हम जानते भी हैं। हाँ, काफी मैं जानता हूँ। जैसे मैं आपको बताऊं, भगवान श्री राम ने जो अंगूठी फेंकी थी पाताल में, हनुमान जी लेके गए थे, वो स्टोरी पता है, ठीक है। और जो भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा मैया को अपना मुख खोलकर पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया था, वो हमें पता है, ठीक है। और एक ब्रह्मा जी वाली स्टोरी पता है कि ब्रह्मा जी गए थे भगवान श्री कृष्ण से मिलने, और वहाँ पे जो द्वारपाल होते उन्होंने रोक लिया और वो पूछते हैं कि जाओ के बोल दो ब्रह्मा जी आए हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि उनसे जाके पूछ के कौन से वाले ब्रह्मा जी, कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी। तो ये 3-4 स्टोरी है जो मतलब मुझे पता है, और एंड आई होप कि काफी लोगों को पता होगा ऑलरेडी, क्योंकि बार बार काफी वीडियोस में आती रही है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई नई स्टोरी हमें पता लगे। तो मतलब अगर हम मल्टीवर्स से ही स्टार्ट करें तो हमारे ग्रंथों में हमेशा से ये बताया जाता है कि हमारी दुनिया अकेली नहीं है। अगर हम अपनी ही दुनिया की बात करें तो हमारे ब्रह्मांड में ही अलग अलग लोक होते हैं। हमारे ब्रह्मांड के अलावा करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं और उनमें भी अलग अलग काल चक्र होते हैं, जिनमें टाइम लीनियर नहीं चलता, वो मतलब कि एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव चलता है। मतलब कि हम सोचते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसे टाइम चल रहा है तो वहां पे भी पैरेलली ऐसे ही टाइम चल रहा होगा, तो ऐसी चीजें कॉन्सेप्ट ऐसे वर्क नहीं करती ऐसे।
अगर हम स्टार्ट ही करें, जैसे कि आपने बताया कि आपने रामायण में और महाभारत की श्री कृष्ण वाली कहानियां सुनी है, तो मल्टीवर्स की अगर हम स्टार्टिंग से ही जाए, हमारे ग्रंथ सबसे पहले ही क्या बताते हैं कि महाविष्णु है, भगवान विष्णु का मतलब कि सबसे विराट रूप महाविष्णु, जिनको हम कर्णोदक्षाई विष्णु बोलते हैं, वो कर्ण सागर में सो रहे हैं। अब कर्ण सागर इट इज इक्विवेलेंट टू मल्टीवर्स। तो ऐसा बताया जाता है कि जैसे ही विष्णु जी सांस छोड़ते हैं, करोड़ों ब्रह्मांड बनते हैं, और जैसे ही वो सांस अंदर लेते हैं, वही ब्रह्मांड उनकी सांस के साथ अंदर वापस उन्हीं में समा जाकर नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसे जैसे वो सांस ले रहे हैं, वो सांस अंदर ले रहे हैं, तो ऐसे ये आदिकाल से चला आ रहा है और अनंत तक चलता रहेगा। करोड़ों ब्रह्मांड बनते जा रहे हैं, वो फिर नष्ट होते जा रहे हैं, तो ये चीजें बहुत ही एंडलेस तरीके से चलती जा रही हैं। अब अगर ग्रंथों के हिसाब से जाएं कि कहाँ कहाँ मिलता है टाइम ट्रेवल, मल्टीवर्स, इन सब का कॉन्सेप्ट में, तो रामायण में मिलती है हमें स्टोरी। श्री कृष्ण वाली स्टोरी हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी वाली। अगर हम ब्रह्मा जी वाली स्टोरी को ध्यान से एक बार देखें तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चलती है मल्टीवर्स के बारे में, कि कहानी कैसे थी कि ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से मिलने द्वारका आते हैं। तब द्वारपाल उनसे श्री कृष्ण से जाके कहता है कि ब्रह्मा जी हमसे मिलने आए हैं। तब श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि कौन से वाले ब्रह्मा जी? तब ब्रह्मा जी सोचते हैं क्या मेरे अलावा भी ब्रह्मा है? तब वो अंदर जाकर देखते हैं कि श्री कृष्ण के पास हजारों करोड़ों ब्रह्मा जी हैं, वहां पर उनके सामने खड़े हुए हैं। किसी के उनके तो, हमारे ब्रह्मा जी के तो 4 सिर हैं। ब्रह्मा जी देखते हैं कि जो ब्रह्मा दूसरे ब्रह्मांडों के उनके सामने खड़े हैं, किसी के 10 सिर हैं, किसी के 5 सिर हैं, किसी के 100 सिर हैं, किसी के 1000 सिर हैं, किसी के लाख, यहाँ तक कि करोड़ों में भी उनके सिर हैं। तो ये चीज क्या सिग्निफाई करती है कि हमारे ब्रह्मा जी के 4 सिर, और हमारी दुनिया के कितने डायमेंशंस बताए गए हैं कि हमारी दुनिया को 4D, चार मेन डायमेंशंस बताए गए हैं, लेंथ, विड्थ, हाइट, और टाइम को चौथा आयाम बताया गया है। तो ऐसे पता चलते हैं कि कैसे हर ब्रह्मांड में, हम सोचते नहीं कि हर ब्रह्मांड के अपने अपने अलग फिजिक्स के रूल्स होंगे, अलग अलग लॉज होंगे जिससे वो फंक्शन करता है। तो शायद वो जो सिर हैं ब्रह्मा जी के, वो उन ब्रह्मांडों में कैसे अलग अलग तरीके से वो फंक्शन करते हैं, कैसे उनके खुद के अलग अलग रूल्स हैं, उस चीज को सिग्निफाई करता है। और रामायण महाभारत के अलावा भी भागवतम में और पर्टिकुलरली योग वशिष्ठ में मल्टीवर्स और इस दुनिया की ये पूरी जो क्रिएशन है, इसकी क्या रियलिटी है, इस एग्जिस्टेंस की रियलिटी, और टाइम ट्रेवल, टाइम डायलेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट योग वशिष्ठ में बहुत डिटेल में दिए गए हैं। और उसके इवन जो कुछ श्लोक हैं, उसका ट्रांसलेशन के लोगों के खुद के अपने अपने अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं। परफेक्ट क्या इंटरप्रिटेशन होगा वो तो कोई भी आज तक नहीं जान पाया है। तो बस लोग थोड़ा सा लगभग एस्टिमेट, हाँ, लगभग अंदाजा लगाते कि शायद ये चीज बताई गई है। क्योंकि इवन हिंदी का अगर हम आपके सामने मैं लाके दे दूं कि ये चीज लिखी हुई है, वो आपको तब भी समझ नहीं आएगी, तो संस्कृत से ही कैसे समझ में आएगी वो चीज। तो अगर हम योग वशिष्ठ से स्टार्ट करें, तो योग वशिष्ठ एक संवाद है श्री राम और उनके गुरु वशिष्ठ जी के बीच का, जिसमें गुरु वशिष्ठ श्री राम को इस पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई के बारे में बताते हैं कि कैसे इस पूरी क्रिएशन में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, कैसे सब कुछ मतलब कि चलता आ रहा है, और कैसे ये पूरा ब्रह्मांड एक भ्रम है, एक माया है। मतलब ऐसे वर्ड्स का यूज किया गया है कि ये ब्रह्मांड जो है एक मृग तृष्णा है, मृग तृष्णा, मृग प्रपंच, माया, छलावा, मतलब उसको इल्यूजन या एक तरह का होलोग्राम बताया गया है कि ये आत्मा इस पूरे ब्रह्मांड में फंसी रहती है। इस पूरी, मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि मृत्यु लोक में वो फंसी रहती है, बार बार जन्म लेती है। तो वो एक इल्यूजन है, जो कि मतलब कि हम जो ऐसे कहते हैं ना कि कई बार कि आजकल इलोन मस्क भी कहता है कि वी आर लिविंग इन सम काइंड ऑफ सिमुलेशन। ग्रंथों के हिसाब से है कि हम विष्णु जी के सपने के अंदर जी रहे हैं, उनकी माया के अंदर। ये उनकी माया जो उन्होंने रची है, और यही माया हमें भगवान से दूर रखती है, और हम उनसे जुड़ने से ही हम इस माया के प्रभाव से छूट सकते हैं और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो योग वशिष्ठ में
जो उसमें 7 चैप्टर हैं, 7 प्रकरण बताए गए हैं, तो उसके उनमें से एक उत्पत्ति प्रकरण है। उसमें ऋषि वशिष्ठ श्री राम को एक कहानी सुना रहे हैं और इस कहानी में मतलब ये ऐसी कहानी है कि इसमें हमारी साइंस फिक्शन फिल्म के जितने भी कॉन्सेप्ट आते हैं ना वो सभी मिल जाएंगे। चाहे आप टाइम डायलेशन की बात करो, आफ्टर लाइफ एक्सपीरियंस, ड्रीम्स की रियलिटी, जैसे इंसेप्शन में आता है ना सपने के अंदर सपना, सपने के उसके अंदर अंदर भी सपना। सपना, पता ही नहीं लगता रियलिटी चल रही है हाँ अभी सपना चल रहा ये सब भी है। और मतलब कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन वाली, मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। तो इस कहानी कैसे शुरू होती है कि ऋषि वशिष्ठ श्री राम को कहानी सुना रहे हैं कि किसी एक ब्रह्मांड में पद्म नाम के एक राजा थे। है। पद्म नाम के एक राजा थे जो कि एक बहुत बड़े राज्य पर शासन करते थे। उनकी पत्नी थी रानी लीला और वो अपने पति से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इतना ज्यादा प्यार कि वो चाहती थी कि उनके पति की कभी मृत्यु ही ना हो। इसलिए वो अलग अलग ब्राह्मणों, पंडितों और मतलब कि अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर्स के पास जाती है और उनसे कहती हैं कि आप मुझे कोई ऐसा तरीका, कोई व्रत या फिर ऐसा कोई साधना बताओ, तप साधना बताओ जिससे मैं अपने पति को अमर बना सकूं। तो सभी उनसे वही बात कहते हैं कि जो इस दुनिया में आया है उसे तो जाना ही होगा, कोई भी अमर यहाँ पर नहीं हो सकता। ये इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जिसने यहाँ पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी ही होनी है। पर रानी जिद पे अड़ी हुई थी कि उन्हें तो राजा को अमर बना के दिखाना ही है। तो वो सोचती है कि मैं इंसानों की जगह मैं सीधा देवताओं से संपर्क करूंगी। तो वो माता सरस्वती की आराधना करने लग जाती हैं। तो ऐसा एक वर्णन मिलता है कि एक 3 दिन का व्रत होता है, मतलब हफ्ते में एक बार 3 दिन व्रत करती थी वो, और ऐसे उन्होंने 100 रिपीटिशन इस व्रत के करे थे, यानी 100 हफ्ते लगातार किए। हाँ 100 हफ्ते या महीनों के हिसाब से आप कैलकुलेट करो तो बहुत लंबे समय तक वो जब तब करती रही थी। जब उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी सरस्वती उनके सामने प्रकट होती है और पूछती है कि आपको क्या वरदान चाहिए। तो रानी लीला उनसे कहती है कि देवी मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पति को अमर बना दो। तो देवी वही जवाब देती है उन्हें, वही सेम जवाब कि ऐसा नहीं हो सकता, जो यहाँ पे आया है उसे तो मरना ही होगा। तो रानी कहने लग जाती है कि फिर मेरे तप का क्या फल मिला मुझे तो यही वरदान चाहिए। तब देवी उनसे कहती है कि ये वरदान तो अभी आपको मैं नहीं दे सकती, पर जब भी आपके पति की यदि आपसे पहले मृत्यु हो जाए तो आप उनके शरीर को फूलों से ढक देना और मुझे याद करना। और उन्हें ये वरदान भी देती हैं कि जब भी वो उनका स्मरण करेंगी वो देवी प्रकट होंगी और रानी की किसी एक इच्छा को पूरा करेंगी। तो ऐसे बहुत साल इस घटना को बीते बहुत साल बीत जाते हैं और एक दिन सच में ऐसा एक दिन आता है कि राजा पद्म की मृत्यु हो जाती है। तो रानी लीला रोने लगती हैं और वो देवी सरस्वती को पुकारती हैं कि देवी आप आ जाइए, मेरे पति की तो सच में मृत्यु हो गई, मैं तो इन्हें अमर बनाना चाहती थी, मेरे जब तप का क्या फायदा हुआ, मुझे मेरी तपस्या का क्या फल मिला। तो उस एक्चुअली एक चीज में रह गई कि रानी ने देवी से एक और वरदान मांगा था कि अगर उनके पति की मृत्यु हो जाए तो उनकी आत्मा वहीं पे रह जाए, मतलब जहां भी मृत्यु हुई वहीं पर रहेगी। हाँ, तो ऐसे कि जहां पे उनके पति की मृत्यु हो गई तो जहां पे उनके शरीर को फूलों से ढक देंगी वहीं पे उनके पति की आत्मा रह जाएगी। तो जब उनकी मृत्यु होने के बाद देवी उनके सामने प्रकट होती है तो रानी लीला देवी से कहती है कि मेरे पति की तो मृत्यु हो गई, कि देवी आप मुझे मेरे पति से मिलवा दो, मैं जानती हूँ कि उनकी आत्मा यहीं पे है, पर अब रानी लीला आत्मा से क्या ही कर सकती है, वो उन्हें देख नहीं सकती, राजा को उन्हें मतलब कि टच नहीं कर सकती, फील नहीं कर सकती, उनसे बात नहीं कर सकती। तो उन्हें उनसे कहती है कि आप मुझे मेरे पति से कुछ ऐसा करो कि मुझे मेरे पति से मिलवा दो, चाहे वो जैसी भी हालत में हो, जहां भी हो, मुझे अपने पति से मिलना है। तो इसके बाद देवी सरस्वती उनसे कहती हैं, उन्हें कुछ तरीके बताती हैं, कुछ योग साधना के तरीके बताती हैं जिससे रानी के अंदर कुछ मतलब कि वो उस चीज के कैपेबल हो जो आगे होने वाली है। इसके बाद देवी सरस्वती रानी को एक अलग ब्रह्मांड में लेकर जाती हैं। वहां पर एक दूसरे ब्रह्मांड में रानी लीला क्या देखती है
कि उनके राज्य से भी एक बहुत ज्यादा बड़ा राज्य है और उसके राजमहल में सभा चल रही है और उस सभा में उनके पति राजा पद्म बैठे हैं, मतलब कि वही राजा हैं, पर उनकी उम्र ज्यादा लग रही है। मतलब ऐसा लग रहा है कि वो 70-75 साल के हो चुके हैं। तो रानी उनसे पूछती है कि मेरे पति की तो जो अभी मृत्यु हुई, तो ये यहाँ पर किसी दूसरी जगह पर क्या कर रहे हैं, और मतलब वो यहाँ पे एक दूसरी जगह पे क्या कर रहे हैं और ये इतने बूढ़े क्यों लग रहे हैं। तभी रानी लीला क्या देखती हैं कि वहां पर एक दूसरी रानी आ जाती है। जो राजा पद्म थे, मतलब कि वो राजा थे, उनकी एक दूसरी रानी आ जाती है और जो उस यूनिवर्स में उनकी हाँ, जो उस राजा की दूसरे यूनिवर्स में पत्नी थी वो आ जाती है और रानी को पता चलता है कि उनका नाम भी लीला ही है। मतलब कि 2 रानियां हैं और दोनों का ही नाम लीला है। अच्छा। हाँ, तब जब रानी सवाल करती है देवी से कि ये सब क्या चल रहा है, तब देवी उन्हें बताती है कि ये राजा विदुरथ है, राजा पद्म का पुनर्जन्म, और ये उनकी यहाँ पे इस जन्म में, इस ब्रह्मांड में उनकी पत्नी है लीला, जिसका नाम भी लीला ही है। तो अब रानी कंफ्यूज्ड है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब हो क्या रहा है। एक आदमी जिसकी अभी अभी मृत्यु हुई है, उसने दोबारा जन्म भी ले लिया और वो 70 साल जी भी चुका है। उनकी मतलब कि एज को देख के लग रहा था कि वो 70 साल जी भी चुका है और ये दूसरी रानी कहाँ से आ गई। जब रानी देवी से ये सवाल करती हैं तो देवी उन्हें एक तीसरे ब्रह्मांड में लेकर जाती हैं। एक तीसरे ब्रह्मांड में जहां पर एक ब्राह्मण कुमार बैठा हुआ है। ब्राह्मण कुमार मतलब कि ब्राह्मणों का एक छोटा बेटा, ब्राह्मण कुमार बैठा हुआ है और रानी उनसे पूछती है कि ये कौन है। मतलब ब्राह्मण कुमार अपनी एक कुटिया में बैठा है और रानी देवी से पूछती है कि ये कौन है। तो देवी कहती है कि ये आप ही का पुत्र है, आपका और राजा पद्म का ही पुत्र है। रानी पूछती है कि हमारी तो कोई संतान ही नहीं है, तो ये कहां से आया, ये कौन है। तब देवी उन्हें बताती है कि ये आपके और राजा पद्म के पिछले जन्म की संतान है, कि आपके इस राजा पद्म और रानी लीला के इस जन्म से पहले आप एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। यानी कि वो टाइम से पहले ले गई उन्होंने। हाँ, टाइम से पहले लेकर गई। और वो तो देवी उन्हें बताती है कि ये आप पिछले जन्म में ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे और मरते समय ब्राह्मण ने एक राजा की यात्रा देखी थी, शोभा यात्रा। तो मरते समय उनके मन में ये इच्छा थी कि वो भी राजा बने। तो देवी उन्हें बताती है कि जो मरते समय ब्राह्मण की इच्छा थी, उसी इच्छा के कारण राजा पद्म के रूप में उनका दोबारा जन्म हुआ। और देवी उन्हें ये बताती है कि जो ये ब्राह्मण का जोड़ा जो ये ब्राह्मण का जोड़ा था, ये अभी बस 8 दिन पहले ही मरा था। तो अब रानी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या हो रहा है, कि कोई अगर 8 दिन पहले मरा है, उन्होंने दोबारा जन्म भी ले लिया और वो ऐसे जी भी रहे थे, और फिर वो दोबारा से भी उनकी मृत्यु हो गई और फिर भी उन्होंने 70 साल का और जीवन व्यतीत कर लिया। ये सब कैसे चल रहा है। मतलब ये सारी चीजें एक साथ हो रही हैं। हाँ, कि डेथ भी हो गई, पुनर्जन्म भी होके 70-80 साल जी भी लिए, और मतलब दोबारा डेथ हो गई है। हाँ, एक तो ब्राह्मण की डेथ हुई, फिर राजा जो दोबारा जन्म लिया राजा के रूप में, राजा पद्म, हाँ, की डेथ हो गई, और फिर किसी दूसरी टाइमलाइन में वो ऑलरेडी 70 साल जी चुके हैं। हाँ, तो रानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो देवी से पूछती कि ये सब क्या हो रहा है। तो उसके बाद देवी सरस्वती रानी लीला को लेकर राजा विदुरथ के सामने, जो दोबारा से पुनर्जन्म हो चुका है राजा का, राजा विदुरथ के सामने प्रकट होती हैं और राजा विदुरथ को ये सारी कहानी समझाती है और राजा विदुरथ को सब कुछ याद आ जाता है। अब क्योंकि राजा को भी सब कुछ याद आ गया, तो वो भी ये कहते हैं कि मुझे भी अब रानी लीला के साथ ही रहना है, कि वो भी उनसे प्यार करते थे कि मुझे भी अपनी पत्नी के साथ रहना है। तो अब जो राजा की नए वाले जन्म की रानी है, दूसरी वाली लीला, वो देवी से कहती है कि देवी, यदि आप इनके साथ ले जाएंगी तो मैं तो अकेली रह जाऊंगी, तो ये तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा। तो अब बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रही है कि
रानी को भी अपना पति वापस चाहिए, राजा को भी वापस जाना है, पर जो नए जन्म में है, जो उस टाइमलाइन की जो रानी, हाँ, वो भी उन्हें जाने नहीं देना चाहती। तो इसके बाद देवी सरस्वती कहती हैं कि सही समय आने पर मैं सब ठीक कर दूंगी, और रानी जो ओरिजिनल वाली जो रानी है उनके साथ उनको, और रानी लीला को लेकर अंतर्ध्यान हो जाती हैं। कुछ समय बाद, सच में एक दिन कुछ समय बाद राजा विदुरथ के साम्राज्य में युद्ध छिड़ जाता है। उस युद्ध में राजा विदुरथ मारे जाते हैं। अब मरने के बाद तो ये होता है कि आंखें बंद हो जाएंगी। राजा विदुरथ को क्या रियलाइज होता है कि जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनकी आंखें बंद हुई, उनकी आंखें फिर से खुली। वो इस बार राजा पद्म के शरीर में थे। यानी कि भाई वहां पर आंखें बंद हुई राजा विदुरथ की, और आंखें खुली तो राजा पद्म। हाँ, राजा पद्म थे। उन्होंने खुद को राजा पद्म के शरीर में पाया, और वो अपने सामने क्या देखते हैं कि राजा पद्म की जो पत्नी थी लीला और राजा विदुरथ की जो पत्नी थी लीला, वो दोनों उनके सामने खड़ी हैं। और अब राजा खुश कि दो पत्नियां मिल गई, रानी खुश कि उनका पति वापस आ गया, और दूसरे वाली रानी भी खुश कि उनको भी अपना पति मिल गया। तो देवी ने सब कुछ ऐसे ठीक कर दिया था उनके लिए। मतलब कि जो नेक्स्ट जन्म की जो राजा विदुरथ थी, उनकी जो पत्नी लीला थी, वो टाइम में पीछे आ गई। हाँ, राजा पद्म के पास में। एक्चुअली ये टाइम आगे पीछे नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ब्राह्मण जोड़ा मरा था वो बस 8 दिन पहले ही मरा था, और उनका दोबारा जन्म हुआ, और उन्होंने राजा पद्म और रानी लीला के रूप में अपना एक नया जन्म जिया। और राजा पद्म की भी मृत्यु होने पर राजा विदुरथ का वो नया जन्म जी चुके थे, जिसमें वो 70 साल पहले ही जी चुके थे। तो टाइम यहाँ पर लीनियरली वर्क नहीं कर रहा है जैसे हम सोचते हैं। तो ये चीज आगे पता चलती है कि अब सब खुश हैं, तो रानी जो है वो देवी सरस्वती को दोबारा बुलाकर अपना आभार प्रकट करती हैं कि देवी, आपने मेरी इच्छा को पूरा कर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पर अब यहाँ पर देवी सरस्वती असली रहस्य का खुलासा करती हैं। देवी क्या बताती हैं कि जो ब्राह्मण जोड़ा उस कुटिया में मरा था, और ब्राह्मण के मन में इच्छा थी कि वो राजा बने, तो ये जो राजा पद्म का पूरा जो साम्राज्य है, ये उसी कुटिया में है जिस कुटिया में ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी। जैसे ही ब्राह्मण की मृत्यु हुई तो ब्राह्मण की जीवात्मा ने एक स्वप्न देखा जिसमें वो राजा पद्म था, क्योंकि उनके मन में इच्छा थी कि वो राजा बने, तो इसलिए उन्होंने एक, ऐसे बोलते हैं कि मैनिफेस्ट कर जाना। तो उस जीवात्मा ने मैनिफेस्ट किया, एक सपना देखा जिसमें वो राजा पद्म थी, और राजा पद्म के रूप में एक पूरा जीवन जिया। और जब राजा पद्म की भी मृत्यु हो गई, तब देवी बताती हैं कि जो उनकी जीवात्मा उस कमरे में ही थी, जैसा कि रानी ने मांगा था वरदान में, तो राजा विदुरथ का जितना भी, जो उनके भी साम्राज्य से बड़ा राज्य था, राजा विदुरथ का जितना भी राज्य था, वो उसी कमरे में है जिस कमरे में राजा पद्म की आत्मा कैद थी। और ये जो नया जीवन राजा पद्म को मिला है, जिसमें वो दोनों रानियों के साथ अब जिएंगे, वो पूरा जीवन एक नया सपना है राजा विदुरथ की आत्मा का। और वो पूरा राज्य जो पुराना राज्य है वैसे तो, पर जो राज्य दोबारा उन्हें मिला है राजा पद्म का, वो पूरा राज्य उसी रणभूमि में है जहां पर राजा विदुरथ की मृत्यु हुई थी। तो ये मतलब इंसेप्शन जैसा चल रहा है कि सपना, उस आत्मा ने सपना देखा, उसके अंदर एक और सपना चल रहा है, फिर उसके अंदर भी एक और सपना। और मतलब कि टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि टाइम वैसे लीनियरली वर्क यहाँ पर कर ही नहीं रहा है कि एक ब्रह्मांड में 8 दिन पहले एक ब्राह्मण जोड़े की मृत्यु हुई, उन्होंने एक दूसरे ब्रह्मांड में अपना अच्छा खासा लंबा जीवन जी लिया, और जब उनकी भी मृत्यु हुई तो एक तीसरे ब्रह्मांड में जो राजा विदुरथ है, उन्होंने अपने 70 साल भी जी लिए। तो टाइम यहाँ पर लीनियरली वर्क कर ही नहीं रहा है। वो कॉन्सेप्ट आता है टाइम डायलेशन का, यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब ये सभी चीजें एक साथ होने लग रही हैं अलग अलग टाइम लाइन्स पे। हाँ, अलग अलग टाइम लाइन्स में, अलग अलग काल चक्रों में। बोलते हैं ना कि जैसे कि अलग अलग जो काल चक्र हैं वो ओवरलैप हो जाते हैं, अलग अलग यूनिवर्स एक दूसरे की अलग अलग रियलिटीज एक साथ ओवरलैप कर जाती हैं। तो ये वही सब चल रहा है। एक चीज कही जाती है, हमने सबने वो मूवी देखी है फुकरे, इसमें देजा वू
एक टर्म होती है, इसका मतलब ही आपको सपना आता है जिसमें आपको कुछ चीजें दिखाई देती हैं, या फिर आपको कई बार ऐसा फील होता है कि ये चीज पहले हो चुकी है। हम हाँ कुछ काम कर रहे हैं या फिर हम कहीं गए हैं, हमें ऐसा लगता है देख के यार कि ये जगह तो मैं पहले भी आ चुका हूँ, या फिर ये चीज पहले भी हो चुकी है। तो ऐसा कुछ लोग बताते हैं कि होता क्या है कि किसी और ही यूनिवर्स में, किसी और ही टाइमलाइन में वो चीज हमारे साथ हो चुकी है या हो रही होगी, तो इसलिए हमें ऐसा फील होता है। हाँ मतलब हो सकता है, क्योंकि देखा जाए टाइम हमारे अकॉर्डिंग तो वर्क कर ही नहीं रहा है यहाँ पे। टाइम अपना अलग अलग जगह का, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यही तो कहती है कि टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट, वो भी रिलेटिव होता है। तो ऐसे ही मल्टीवर्स की एक और स्टोरी योग वशिष्ठ में ही दी गई है, जिसमें मतलब कि हम न केवल मल्टीवर्स बल्कि इस पूरी जो क्रिएशन है, ये जो पूरा जितना भी जीवन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे वो ब्रह्मांड हो या पूरा मल्टीवर्स हो, इस पूरी एग्जिस्टेंस को लेकर बहुत से सवाल खड़े कर देती है हमारे सामने और हमको सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या सचमुच चीजें वैसी ही है जैसी हम उन्हें समझते हैं। तो रामायण में एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर है, एक पात्र है, काकभुशुंडी जी। इनके बारे में मैंने भी सुना है कि जैसे कौवा होता है उससे रिलेटेड है ना किसी। हाँ तो ये काकभुशुंडी जी कौवे के रूप में एक देवता है। मतलब कि वो श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। ऐसा बोलते हैं कि वो टाइम के बंधनों से परे थे, वो टाइम के बनने और बिगड़ने की चीजों को देख सकते थे, वो उसमें आगे पीछे जा सकते थे। तो अगर उनकी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा जाना जाए कि उनको कैसे ये सब शक्तियां मिली, तो ऐसा मानते हैं कि जब काकभुशुंडी जी इंसान थे, वो श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे, तो वो अलग अलग प्रवचनों में जाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार लोमश ऋषि का प्रवचन हो रहा था, जिसमें वो निर्गुण भक्ति के बारे में बता रहे थे। और वो बता रहे थे कि कैसे निर्गुण भक्ति, निर्गुण मार्ग मतलब कि जिसमें बताया, जैसे कि हमारे वेदों में बताया जाता है या फिर जो हमारे दर्शन शास्त्र हैं उनमें बताया जाता है कि ईश्वर एक ही है, एक पर ब्रह्म तत्व, उनका कोई साकार रूप नहीं है, वो निराकार सर्वव्यापी हर जगह व्याप्त है। तो ऋषि लोमश यही बता रहे थे कि कैसे निर्गुण भक्ति सगुण भक्ति से श्रेष्ठ है। तो क्योंकि काकभुशुंडी जी श्री राम के भक्त थे, वो भगवान के श्री राम के रूप को पूजते थे, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और वो लोमश ऋषि से बहस करने लग जाते हैं। वहां पर ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लोमश ऋषि क्रोध में आकर काकभुशुंडी जी को श्राप दे देते हैं कि आप एक कौवा बन जाएंगे। परंतु बाद में क्रोध शांत होने पर वो काकभुशुंडी जी को यह वरदान भी देते हैं कि आप अपनी इच्छा से उनको एक इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं, और ये वरदान भी देते हैं कि आप समय में आगे पीछे जा सकते हैं, आप समय के बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसा बोला जाता है कि बार बार काकभुशुंडी जी समय में आगे पीछे जा सकते थे और उन्होंने रामायण को 11 बार और महाभारत को 16 बार होते हुए देखा था। और यहाँ पर आप बोल रहे हो कि वेरिएशन, तो उन्होंने वेरिएशन देखा कि जैसे ही हर बार उन्होंने रामायण महाभारत को देखा, तो उन्होंने हर बार चीजों को अलग तरीके से होते हुए पाया था। वो सेम तरीके से नहीं हो रही थी, उनमें अलग अलग कुछ डिफरेंसेस आ रहे थे। जैसे भाई मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं, उनमें भी यही बात की गई है कि रामायण काफी बार हो चुकी है, महाभारत काफी बार हो चुकी है, एंड कुछ लोग इवन ये भी कहते हैं कि हर बार ना जो रामायण का रिजल्ट होता है या महाभारत का जो भी रिजल्ट होता है, जो युद्ध होते हैं उनका रिजल्ट होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कभी रावण जीत रहे हैं, कभी भगवान श्री राम जीत रहे हैं, कभी कौरव जीत रहे हैं, कभी पांडव जीत रहे हैं। क्या ये भी सच है? क्या वेरिएशंस इतनी भी हो सकती है? एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट को कि कैसे अलग अलग जब घटनाएं बार बार रिपीट करती हैं, टाइम साइक्लिक होता है, बार बार त्रेता द्वापर सतयुग के सब आ रहे हैं, तो इन चीजों के इस साइकिल की वजह से जो डिफरेंस आ रहा है घटनाओं में, उसको कल्प भेद कहते हैं। कि ब्रह्मा जी के एक दिन को एक कल्प कहा जाता है और उस कल्प में चीजें बार बार हो रही हैं, तो एक कल्प से दूसरे कल्प में जो अंतर आया उसे कल्प भेद कहा जाता है। तो आउटपुट में तो आई डोंट थिंक डिफरेंस आना चाहिए कि रावण ही जीत गया या फिर कौरव ही जीत गए, तो वो तो सृष्टि के मतलब जो बेसिक रूल्स है उन्हीं को तोड़ देंगे कि बुराई जीत गई। पर हाँ, चीजों के घटने के तरीके बदल जाते हैं। जैसे कि कल्प भेद के रामायण में सबसे ज्यादा हमें अलग अलग ग्रंथों से कल्प भेद के एग्जाम्पल मिलते हैं। जैसे कि रावण का ही एग्जाम्पल ले ले, क्या एक ही आत्मा बार बार रावण बन रही है? हाँ, ये
नहीं। अच्छा। ऐसे अलग अलग कल्प भेद है कि एक बार कथा आती है कि जो रावण और कुंभकर्ण है वो भगवान विष्णु के जो द्वारपाल थे उनके ही मतलब जय और विजय। हाँ, जया और विजया के ही जन्म थे। जया और विजया। हाँ, कि कहानी आती है कि जो जया और विजया है उनको सनकादि ऋषियों ने जो चार कुमार होते हैं, चार कुमारों ने उन्हें श्राप दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बार बार जन्म लेना पड़ा। तो पहला जन्म उन्होंने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में लिया था, दूसरे जन्म में वो रावण और कुंभकर्ण बने, और तीसरे जन्म में द्वापर युग में वो शिशुपाल और दंतवक्र बने, जिनको श्री कृष्ण ने मारा था। तो ऐसे इस पर्टिकुलर टाइमलाइन में जया और विजया रावण और कुंभकर्ण बने। जबकि एक दूसरी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नारद मुनि ने 2 शिवगणों को श्राप दिया था, जिसके कारण वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्मे थे। यानी ये किसी और यूनिवर्स में हुआ है? ये किसी और यूनिवर्स में भी हो सकता है, और इवन हमारे यूनिवर्स में भी तो बार बार रिपीट हो रही है घटनाएं। तो हमारे यूनिवर्स में मान लो रिपीट हो रही है, तो उसी में किसी एक रामायण में ऐसा हुआ हो। हाँ, मतलब हमारे ही यूनिवर्स में ब्रह्मा जी के तो मतलब कि एक दिन को हम एक कल्प कह रहे हैं, हर कल्प में रामायण महाभारत हो रही है। ऐसा कहा जाता है कि हर एक कल्प में जो 24वां महायुग होता है उसमें रामायण होती है, और 28वें महायुग में महाभारत होती है। और 28वें महायुग में, जिसमें हम अभी जी रहे हैं, 28वें महायुग में ही कल की अवतार आते हैं। तो ऐसे हर कल्प में 24वें महायुग के त्रेता युग में रामायण हो रही है। तो ऐसे ब्रह्मा जी के तो एक साल में 360 दिन, और ऐसे ही वो 100 साल जी रहे हैं। तो कितनी बार रामायण महाभारत हुई है, और उनमें भी अलग अलग ब्रह्मांड भी है हमारे पास। तो रामायण तो ऐसा बोलते हैं, आदि काव्य बोलते हैं रामायण को। तो सदियों से चलती आ रही है और सदियों तक होती रहेगी। अच्छा, जैसे हम बात करते हैं वेरिएशंस के बारे में, हाँ, तो क्या और भी कुछ हैं जो वेरिएशंस हाँ, हो जैसे सकते कि हैं? मैं कुछ और वेरिएशंस बताता हूँ रामायण से ही, कि एक रामायण में तो राम सेतु ही नहीं बना था, जो पुल होता है लंका और हाँ, भारत के बीच, कि लंका और मतलब रामेश्वरम के बीच में पुल बनाया था, जिसपे चल के पूरी वानर सेना ने समुद्र को पार किया था। तो वो पुल एक रामायण में बना ही नहीं था। उसमें ऐसा बताया जाता है कि श्री राम जी ने जब महादेव की आराधना करी, तो महादेव जी ने उन्हें एक धनुष दिया, और ऐसा कहा कि जब इस धनुष को समुद्र में रखा जाएगा तो ये आकार में बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा ही हुआ, वो जो धनुष है वो आकार में बड़ा हो गया, और पूरी वानर सेना ने धनुष पर चलकर समुद्र को पार किया था। जैसे कि एक वेरिएशन और हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि वाल्मीकि रामायण है, उसमें बताया गया है कि उसमें सीता स्वयंवर ही नहीं हुआ था। जो सीता स्वयंवर का प्रकरण आता है वो हमें तुलसी रामायण में मिलता है, जबकि वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि जो सीता जी थी वो वीर शुल्का थी, कि जो भी मतलब कि अपनी वीरता का प्रदर्शन करेगा वही सीता जी का वर बनने के लिए योग्य होगा। तो ऐसी कोई बड़ी प्रतियोगिता नहीं रची गई थी वाल्मीकि रामायण के अकॉर्डिंग। बस जब ऋषि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर जनकपुरी जाते हैं, तो वहां पर ऋषि विश्वामित्र के आदेश पर श्री राम जी उस धनुष को उठाते हैं और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। तो तब श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था। तो ये भी एक कल्प भेद है। और मतलब कि एक बहुत ही फेमस कल्प भेद जिनको हम कह सकते हैं कि रामायण से ही, कि ऐसा कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर कल्प में जो श्री राम है वो हरे वर्ण में जन्म लेते हैं, हरे रंग, कि उनका स्किन कलर हरे रंग का होता है। वैसे उनका स्किन कलर जो दिखाया जाता है वो तो नीला दिखाया जाता है, मतलब होते वो शाम दिखाया जाता है, सांवला सा। जबकि अगर आप कई पेंटिंग्स भी देखोगे तो उनमें आपको हरे रंग के भी श्री राम के फोटोज मिल जाएंगे। तो ये सब कल्प भेद यानी वेरिएशन से रिलेटेड। हाँ, ये वेरिएशन से रिलेटेड है। और अगर हम रामायण के अलावा भी देखें तो बहुत सारे कल्प भेद हमें अलग अलग पुराणों में और अलग अलग स्क्रिप्चर्स में दिए गए हैं। जैसे कि श्री गणेश जी को लेकर एक कल्प भेद है, कि एक कल्प भेद में तो हमें क्या कहानी मिलती है कि जब भगवान शिव क्रोध में आकर गणेश जी का गला काट देते हैं, तो हमें कथा मिलती है कि गजासुर नाम का एक दैत्य था, उसका सिर गणेश जी को लगाया जाता है। दूसरा इसका एक अलग वेरिएशन मिलता है एक स्टोरी का, जो कि एक कल्प भेद है, कि महादेव जी ने गणेश जी का गला काटा ही नहीं था। उसमें एक कहानी मिलती है कि जब शनि देव है
उन्होंने जब श्री गणेश को देखा था तो उनकी वक्र दृष्टि के कारण गणेश जी का गला कट गया था। और तब भगवान विष्णु गणेश जी को एक नया सिर लाकर देते हैं, एक हाथी का सिर लगाते हैं, भगवान विष्णु लगाते हैं, क्योंकि माता पार्वती ने उस कहानी में भगवान विष्णु से वरदान मांगा था कि मुझे आपके ही जैसा एक पुत्र मिल चाहिए, आपके ही जैसा तेजस्वी और दिव्य पुत्र। तो उसके अकॉर्डिंग कि श्री गणेश भी विष्णु जी का एक अंश थे। तो भाई इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम जितनी भी कहानियां सुनते हैं, मतलब वो मतलब काफी जगह आपने भी देखा होगा कि चाहे वो रामायण है, महाभारत है, या फिर कोई भी माइथोलॉजिकल कोई भी स्टोरी है, फैक्ट है, तो उसको ना काफी लोग अलग अलग स्टोरी बताते हैं, नहीं भाई ये नहीं हुआ वो हुआ था, नहीं भाई ये नहीं हुआ वो हुआ था। तो ऐसा कह सकते हैं कि सारी ही सच है, लेकिन बस फर्क इतना है, कोई कहीं हुई है, कोई किसी मल्टी यूनिवर्स में हुई, कोई किसी टाइमलाइन में हुई, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, एक्चुअली मतलब कि मतलब कि कुछ स्कॉलर्स ये चीज मानते भी हैं कि जो अलग अलग हमारे पास रामायण और महाभारत के ग्रंथ हैं, अलग अलग पुराण है जिसमें स्टोरीज अलग अलग तरीके से दी हुई हैं, तो वो इसको भी एक कल्प भेद ही मानते हैं। जैसे भाई आजकल क्या हो रहा है ना, इसी बात पर लोगों के बीच में डिबेट हो जाती है कि भाई नहीं यार तुम ये कैसे कह रहे, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, हुआ तो ये था। हाँ, तो इससे रिलेटेड मतलब कि अलग पता हमारे ब्रह्मांडों की एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं। हम बोलते हैं ना कि एंडलेस पॉसिबिलिटीज हैं कि हमारे में नहीं तो किसी और ब्रह्मांड में कुछ घटना अलग तरीके से हो रही होगी। तो ऐसे ही एक कहानी हमें रामचरितमानस में हमें बताई जाती है कि जब श्री राम छोटे थे तो माता कौशल्या जब उन्हें खाना खिला रही थी और खाना खिलाने के लिए जब उनका मुख खोला तो माता कौशल्या को श्री राम के मुख के अंदर ही अलग अलग ब्रह्मांड दिखे, अलग अलग ग्रह, उन्हें पृथ्वी, सूर्य, करोड़ों ग्रह, करोड़ों सूर्य, करोड़ों धरती, करोड़ों जो हमारे 14 लोक होते हैं, ऐसे ही करोड़ों ब्रह्मांड दिखे। और उन अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग देवी देवता थे, उन देवी देवताओं की पोजीशंस अलग थी, वहां पर जो देवी देवता थे वो अलग थे, अलग अलग ब्रह्मांड थे, और जो घटनाएं हैं उनमें अलग अलग तरीके से हो रही हैं। माता कौशल्या ने वहां पर देखा, वो किसी में तो वो देखती है कि किसी में वो अपनी युवा अवस्था देखती हैं, किसी में अपना बालपन देखती हैं। तो वो जो अपनी खुद की युवा अवस्था देखती हैं, वो अपनी खुद की युवा अवस्था देखती हैं, वो खुद का बालपन देखती हैं, वो देखते हैं किसी और ब्रह्मांड में उनकी शादी भी किसी और से हुई है, वो घटनाओं को अलग अलग तरीकों से घटते हुए देखती हैं। वही देखती है कि किसी में वो श्री राम के साथ खेल रही हैं, किसी में वो वृद्ध है, और किसी में वो अपनी मृत्यु भी देखती हैं। मतलब कि जो कह सकते हैं एंडलेस पॉसिबिलिटीज, जो चीजों के होने की अलग अलग, वो उनको एक साथ श्री राम के मुख में दिख रही थी। तो भाई इससे तो मतलब ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि किसी युग में भगवान जो हैं, जो अवतार हुए हैं, वो अवतार ही ना हुए हों किसी युग में, या फिर ये भी हो सकता है कि जैसे कंस थे या फिर रावण थे, ये जो भी मतलब एक एविल जिनको सिंबॉलिक किया जाता है ना, तो वो भी ना हुए हो किसी में, एकदम स्मूथली चीजें चली गई हो ऐसे ही। एक्चुअली चीजें जैसे कि जो बार बार घटित होती हैं, ऐसा नहीं है कि हर त्रेता युग में रामायण हो रही है या फिर हर द्वापर युग में महाभारत हो रही है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक कल्प के एक पर्टिकुलर जो त्रेता युग आता है उसी में रामायण होती है। अच्छा। और एक पर्टिकुलर द्वापर युग में ही, जो कि 28वां द्वापर युग होता है, उसी में उसके बीच में जो बाकी आते हैं नहीं होता, उनमें कुछ ऐसी चीजें नहीं होती हैं। और मतलब कि कुछ ऐसे जरूरी नहीं कि भगवान जो अवतार ले रहे हैं वो हमेशा ही एक ही पूरे युग में आ जाए। मतलब कि एक पूरी जो युग साइकिल है, एक महायुग है, वो उसी एक पूरे युग में सारे अवतार हो जाए, ऐसा जरूरी भी नहीं है। किसी में नहीं होते हैं, किसी में बार बार भी होते हैं। जैसे कि जो मत्स्य अवतार है वो हमसे जो पहले कलयुग आया था उसमें हुआ था, और फिर एक सतयुग की शुरुआत हुई थी। मत्स्य अवतार कौन सा, मतलब जो सबसे पहला अवतार जिसमें मतलब कि भगवान विष्णु ने एक मछली का अवतार धारण किया था, और मतलब कि सप्तऋषियों के साथ एक नौका में अलग धरती के अलग अलग जीवों को बिठाया था और राजा के साथ, और उन्हें पार ले गए थे समुद्रों के पार, जब सृष्टि जल प्रलय में नष्ट हो गई थी। समझ गए, ये थोड़ा सुना है मैंने, ध्यान आ। हाँ, तो ऐसे ही कई मतलब अवतार ऐसे भी मिलते हैं, जैसे कि राजा प्रमति का एक अवतार मिलता है जो कि हमें नॉर्मली हम
नहीं जानते हैं उनको कि जो सबसे पहला, आई थिंक जो सबसे पहला महायुग था, उसके अंदर भगवान विष्णु ने उस कलयुग में राजा प्रमिति का अवतार लिया था और पूरी धरती पर घूमकर जितने भी अधर्मी राजा या फिर जो पापी दुष्ट थे उनको मारकर एक नए युग की शुरुआत की थी। तो ऐसे ही घटनाएं अलग अलग तरीके से, जैसे मैं बता रहा था कि माता कौशल्या को एंडलेस पॉसिबिलिटीज दिखती हैं, अलग अलग देवी देवता दिखते हैं, अलग अलग जो कहते हैं ना कि इंद्र हैं, अलग अलग अग्निदेव, वायुदेव, यमराज, तो अलग अलग ब्रह्मांडों में एंडलेस पॉसिबिलिटीज उनको दिखती हैं, घटनाएं अलग अलग तरीके से हो रही हैं। पर एक चीज जो उन्होंने हर जगह एक ही देखी, वो थी उनके पुत्र श्री राम, कि हर जगह सब अलग है पर जो एक तत्व जो हर जगह है, सर्वव्याप्त है, वो उनके पुत्र थे श्री राम, वो भगवान श्री राम है। हाँ। अच्छा भाई, इसी बीच में ना एक और चीज मेरे दिमाग में भी चल रही है कि जैसे हम बात करते हैं स्वर्ग लोक की, पाताल लोक की, हमारे भूलोक की, तो क्या देखो वहां पर भी अगर ये सब चीजें एग्जिस्ट करती हैं तो ओब्वियसली वहां पर भी कोई ना कोई सिविलाइजेशन है, कोई लोग हैं, चाहे वो कोई भी, कुछ लोग रहते हैं, है ना। तो क्या उसको भी हम मल्टीवर्स से रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमारे साथ जो यहाँ पे हो रहा है उस यूनिवर्स में जाके या फिर उस लोक पे जाके अलग चीजें होंगी, एंड ऐसा है कुछ, इनका कोई रिलेशन है पाताल लोक के बारे में, स्वर्ग लोक के बारे में? एक्चुअली अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं, पर एक ब्रह्मांड के अंदर ही अलग अलग लोक होते हैं, कि हम नॉर्मली हम 3 ही लोक के बारे में जानते हैं कि हमारे सब एक ही ब्रह्मांड के अंदर होता है। हाँ, एक universe ब्रह्मांड के अंदर भी खुद के 14 लोक होते हैं। हमारी धरती, हम तो केवल 3 के ही बारे में जानते हैं कि स्वर्ग लोक, पाताल लोक और हमारी धरती भूलोक। धरती भूलोक। हमारी पृथ्वी को मिलाकर ऊपर के 7 लोक होते हैं, जो कि मतलब कि डिवाइन एनर्जीज और डिवाइन जो लोग होते हैं उनके लोक हैं। और हमारी धरती के नीचे भी 7 लोक होते हैं, जिसमें नाग, राक्षस, असुर, ये सब रहते हैं। अच्छा, ये जो पाताल लोक की हम बात करते हैं कि भाई तू नरक में जाएगा या फिर तू पाताल में जाएगा, अच्छा नरक और पाताल एक ही होता होगा? नहीं, अलग होता है। 14 लोग हो गए, जिसमें 7 लोग ऊपरी, 7 लोग 7 लोग नीचे के, और उनके नीचे भी नरक लोक होता है, जिसमें भी 28 नरक होते हैं। और एक जो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन लोगों के बीच में ये है कि जो पाताल लोक है उसमें असुर रहते हैं। हम मतलब कि टीवी सीरियल्स या फिर फिल्मों में क्या दिखाते हैं कि असुर पाताल लोक में रहते हैं। ऐसा नहीं है, पाताल लोक नाग लोक है, वहां पर नाग रहते हैं। अच्छा, हाँ। मैं आपको इनको डिटेल में बताता हूँ। आपने जैसे अभी कहा था कि नरक और पाताल अलग है, तो हाँ, जो राक्षस होते हैं वो नरक में रहते हैं? राक्षसों का अलग लोक है, राक्षस रहते हैं रसातल में। और भी लोक है जिसमें राक्षस भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, वो भी सारे बुरे नहीं होते हैं। तो ऐसे वो अलग अलग लोक में रहते हैं। आपको इसके डिटेल में बताता हूँ कि पहले ऊपर के 7 लोकों के बारे में जानते हैं कि जो हमारे पृथ्वी है वो हो गया भूलोक। भूलोक से ऐसे ऊपर बताया जाता है कि भूवर लोक आता है, जिसके अंदर जितना भी हमारा विजुअल स्पेस है, विजुअल स्पेस, सोलर सिस्टम, जितने भी ग्रह हैं अपनी दूरियों पर हमारे भूवर लोक में घूमते हैं। तारा मंडल वहीं पर है, और ऐसा बोलते हैं कि भूवर लोक में भूत पिशाच रहते हैं। सभी ग्रह वहां रहते हैं, सूर्य वहां पर है, और जितना भी विजुअल स्पेस हम देख रहे हैं वो सारा भूवर लोक में है। भूवर लोक से ऊपर आता है स्वर्ग लोक, जहां पर सभी देवी देवता रहते हैं, इंद्र जहां पर शासन करते हैं। स्वर्ग लोक से ऊपर आता है महर लोक, और महर लोक जो है वो सिद्ध योगियों और ऋषियों का स्थान है। ऐसा कहते हैं कि जो सिद्ध ऋषि हैं, जिन्होंने अपने योग और तपस्या के बल पर एक लंबा जीवन प्राप्त किया है, वो सभी महर लोक में रहते हैं। जो आने वाले समय के भविष्य के सप्त ऋषि हैं वो भी महर लोक में रहते हैं। सप्त ऋषि मतलब ऐसा कहते हैं कि हर एक मनवंतर, मैंने आपको बताया था कि हर कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, तो ऐसे ही हर मनवंतर में सप्त ऋषि बदल जाते हैं। क्योंकि इंद्र हो गए चाहे सप्त ऋषि हो गए, ये सब पोजीशंस हैं, इन पर ये पोजीशन है। इंद्र
किसी देवता का नाम नहीं है, वो पोजीशन है। देवताओं के राजा को जो उपाधि दी जाती है वो है इंद्र। ऐसे ही सप्त ऋषि भी उपाधि होती है। तो महर लोक में जितने भी हमारे सिद्ध ऋषि हैं, व्यास जी, मार्कंडेय जी, भविष्य के सप्त ऋषि, वो सभी यहाँ पर रहते हैं, जिन्होंने अपने तप के बल पर इस मनुष्य जीवन की जो सीमाएं हैं उनको तोड़कर एक अपर रेल्म की तरफ, ऐसा बोलते हैं ना कि स्पिरिचुअल रेल्म को उन्होंने पा लिया। तो महरलोक उन्हीं स्पिरिचुअल रेल्म्स में से एक है। महरलोक से ऊपर आता है जनलोक, और जनलोक में वर्तमान और भूतकाल के जितने भी सप्तऋषि हैं वो अपनी पत्नियों और अपने परिवार के साथ रहते हैं। जनलोक से ऊपर आता है तपोलोक, और उस तपोलोक में जो ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र हैं, 4 कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, ऐसे जो 4 कुमार हैं ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र, वो तपोलोक में रहते हैं। और तपोलोक से ऊपर आता है ब्रह्मलोक, जहां पर ब्रह्मा जी निवास करते हैं देवी सरस्वती के साथ में। ये वही ब्रह्मलोक है, मतलब जहां पर मदद मांगने के लिए जितने भी हमारे देवी देवता हैं ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी का निवास स्थान है ब्रह्मलोक। तो ये जो ब्रह्मलोक है सबसे ऊपर आता है। तो ये सब थे हमारे 7 ऊपर के लोक। इन 7 लोकों के अलावा नीचे के 7 लोक होते हैं, जिनको हम अंडरवर्ल्ड या अंडरग्राउंड वर्ल्ड कह सकते हैं। तो ये होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। हाँ, जितने भी जो हम कह सकते हैं ना पाताल लोक जैसे लोक, वो सभी नीचे के लोक हैं, जिनमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक आते हैं। सबसे पहला जो इन नीचे के लोकों में आता है वो है अतल लोक। अतल लोक में कहा जाता है कि जो जैसे देवताओं के शिल्पी हैं, देवताओं के आर्किटेक्चर हैं, टेक्नोलॉजी, जो जितनी भी टेक्नोलॉजी देवताओं के अस्त्र शस्त्र जो बनाते हैं वो विश्वकर्मा जी हैं। वैसे ही जो असुरों के आर्किटेक्ट हैं, असुरों के जितने भी उनके अस्त्र बनाते हैं वो है माया दानव, मायासुर। तो मायासुर का जो सबसे बड़ा बेटा है वो अतल लोक में रहता है, उसका शासन है अतल लोक में, अलग अलग वो अपने असुरों के साथ रहता है। और उनकी नगरी को एक काफी सुंदर नगरी बताया गया है, जिनमें बताया जाता है कि सोने के महल होते हैं, और मतलब काफी सुंदर नगरी। तो भाई यानी कि जो हम समझते हैं कि हमारी धरती से नीचे या फिर जो जहाँ से पाताल लोक वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं वहाँ पे नेगेटिव चीजें रहती होंगी। हाँ। लेकिन आप तो बता रहे हो कि एकदम अपोजिट कि वहाँ सोने के महल होते हैं, काफी सुंदर मतलब होता कि है। ये एक्चुअली ग्रेजुअली जैसे नीचे जाते जा रहे हैं ना, वैसे ही डिग्रेड होता जाता है। ऊपरी लोग ऐसे बताए गए बहुत सुंदर हैं, जो 7 नीचे के लोग हैं उनके जो ऊपरी लोग हैं वो बहुत सुंदर बताए गए हैं, क्योंकि वहां पर मतलब कि जो अच्छे दानव हैं, और मतलब कि जो दूसरा लोक है उसमें तो महादेव ही निवास करते हैं एक रूप में। तो ये था अतल लोक, जिसमें माया दानव के सबसे बड़े पुत्र राज करते हैं, और ये काफी सुंदर बताया गया है जी। अतल लोक से नीचे आता है वितल। वितल लोक में महादेव भव महादेव के रूप में निवास करते हैं। वितल से नीचे आता है सुतल लोक, और सुतल लोक में कहा जाता है कि राजा बलि का शासन है, राजा बलि वहां पर राज करते हैं। राजा बलि वही राजा है जिनको वामन अवतार ने, मतलब जिनसे 3 पग भूमि मांगी थी। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर 3 पग भूमि मांगी थी, और उनसे वादा किया था कि वो अगले इंद्र बनेंगे। तो राजा बलि आज भी सुतल लोक में अगले इंद्र बनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यानी कि अभी वो सुतल लोक के राजा हैं, और वो वेट कर रहे हैं कि कब उनको इंद्र बनाया जाए। सुतल से नीचे आता है तलातल, और तलातल में जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया माया दानव, मायासुर, जो कि राक्षसों के आर्किटेक्ट हैं। तो मायासुर अपने परिवार के साथ तलातल लोक में रहते हैं। उसके नीचे आता है महातल लोक। जितने भी जो नाग हैं वो गरुड़ के डर से महातल में रहते हैं, जिनमें कालिया नाग, तक्षक, मतलब कि जिनको हमने एक हमेशा नेगेटिव शेड में देखा है, वो सभी नाग महातल में रहते हैं। महातल से नीचे आता है रसातल, और ये है प्रॉपर राक्षसों का जो हम सोचते हैं निवास। और इसे बताया गया है कि जैसे गुफा नीचे नीचे सरफेस रोकी होता जाता है, तो वैसे ही
वैसे बोलते हैं कि वो नागों की तरह गुफाओं में रहते हैं वहां पर, जो हमने इमेज बना रखी है कि पाताल लोक ऐसा दिखता होगा। तो वो तो ये ऐसा ही दिखता है। हाँ, तो ये प्रॉपर वाला रसातल जो है ये वही पाताल है जो हम देखते आए हैं आज तक। और रसातल के नीचे आता है पाताल लोक, और यहाँ पर जितने भी मणिधारी और ज्यादा बड़े बड़े फन वाले जो नाग होते हैं, जिनके बहुत सारे फन होते हैं, मणिधारी जो होते हैं, वो नागराज वासुकी के राज में यहाँ पर रहते हैं। नागराज वासुकी पाताल लोक पर राज करते हैं, और जितने भी नाग हैं वो यहाँ रहते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आती है कि उनकी जो सर पे मणियां होती है वही इन नीचे के सभी लोगों को प्रकाश देती है, इनको प्रकाशवान करती है। यानी कि ये सबसे नीचे हैं, उनकी जो मणि है वो ऊपर के जितने भी तल हैं, उन सभी को प्रकाश दे रही है। हाँ, और ऐसे ही ये नीचे के 7 लोक थे, और इनसे नीचे हमें बताया गया है कि नरक लोक होता है, और उससे जिनकी हम बात करते हैं तो नरक में जाए। हाँ, तो ऐसे नरक भी एक्चुअली एक नहीं है, 28 नरक होते हैं। 28 नरक। और नरक के पास में या फिर उससे पहले ही पितृलोक आता है, जिसमें जितने भी हम कहते हैं कि पितृ हमारे पूर्वज, उन सब की आत्माएं जो है पितृलोक में आर्य माँ के प्रतिनिधित्व में रहती हैं। तो ये थे हमारे ब्रह्मांड के 14 लोक। यानी कि भाई जो नरक आपने बताया 28, तो मे बी मेरे हिसाब से ऐसा होगा कि जितना बुरा काम करेंगे उतना ही हम नीचे जाएंगे। हाँ, अलग अलग नरक, मतलब कि उनका अलग अलग जो प्रावधान होता है उस हिसाब से नरक होते हैं। समझ गया। तो स्वर्ग में जो हम कहते हैं कि भाई तू स्वर्ग में जाएगा या फिर मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, तो स्वर्ग एक ही है या फिर वो भी कई हैं? स्वर्ग तो एक ही है, स्वर्ग एक ही है, और वही सबके लिए वो है। एक्चुअली देखा जाए स्वर्ग लोक से जितने भी जो ऊपर लोक हैं वो स्वर्ग से कम थोड़ी, वो हायर स्पिरिचुअल रेल्म्स हैं। हमारे लिए क्या बना है? हमारे लिए भूमंडल यहाँ पर जिसके हम एक छोटे एक देश में, एक महाद्वीप के एक देश में बैठकर, देश के एक छोटे से राज्य उसमें एक सोसाइटी के एक घर में हम बैठे, हाँ, वहां पर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं। जी। तो वैसे मेरा क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता था। तो मतलब जैसे हम जो बात करते हैं नरक का, आपने काफी अच्छे से बताया। तो स्वर्ग के बारे में मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि जिस स्वर्ग की हम बात करते हैं, कि जिसमें हम जाने की इच्छा जाहिर करते हैं कि भाई अच्छी, जिसको हम कहते हैं कि यार हमें वो स्वर्ग मिले, या फिर ये इंसान काफी अच्छा था, ये तो स्वर्ग में गया होगा, तो वो स्वर्ग वही है जो आपने बताया अभी, या उनके स्वर्ग के भी काफी अलग अलग टाइप, जैसे 28 नरक होते हैं? नहीं, स्वर्ग तो एक्चुअली एक ही होता है। और मतलब इसके बारे में, स्वर्ग के बारे में ज्यादा मतलब मैंने जो जिस बुक से पढ़ा था उसमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे नहीं रखा। बट हाँ, एक जैसे मैंने आपको फोटो दिखाया था कि कमल के पत्ते में जैसे एक बड़ा सा ऐसे ऊपर चौकोर सा होता है, वैसे ही मेरू पर्वत है धरती पर। और वो ऐसे एक्चुअली इस पे जाएंगे ना तो ज्यादा चीजें अनसाइंटिफिक सी लगने लग जाएंगी। तो उसमें ऐसे बताया जाता है कि जो मेरू पर्वत का ऐसे टेबल टॉप सा है, उसके ऊपर उसकी 8 दिशाएं हैं। ऐसे बोलते हैं ना कि 8 दिशाएं, लोकपाल, दिग्पाल, वैसे ही 8 दिशाएं हैं, उनमें अलग अलग राज्य हैं स्वर्ग के। और उनकी उसकी दक्षिण दिशा में यमराज का निवास होता है। यमराज नरक में नहीं रहते हैं। यमराज का जो मतलब कि लोक है दक्षिण दिशा में, वहां पर होता है। हम कहते हैं कि दक्षिण दिशा यमराज की होती है। तो वो वहां की दक्षिण दिशा है जहाँ पर यमराज, उनका महल है, चित्रगुप्त का महल है। वहां पर वो सारी आत्माओं का हिसाब करते हैं और फिर उनके हिसाब से स्वर्ग में रखते हैं या फिर नरक में भेज दिया जाता है। अच्छा, तो ये इस तरीके से चलता है सब। ठीक है। अच्छा भाई, इसी बीच में ना मैं आपसे थोड़ा जानना चाहूंगा, हमने इतने सारे लोगों की बात कर ली, हमने यूनिवर्स की बात की, बेसिकली हमारा जो जिस यूनिवर्स में हम हैं, तो उस यूनिवर्स में और भी प्लैनेट्स हैं, और बल्कि अगर हम अपने यूनिवर्स या फिर अपनी गैलेक्सी, मिल्की वे गैलेक्सी से बाहर जाएं तो पता नहीं कितनी ही गैलेक्सीज हैं जिसमें डेफिनेटली लाइफ होगी। वो लोग हमारे लिए एलियंस हैं। ठीक है, तो क्या हमारे ग्रंथों में एलियंस के बारे में कुछ बताया गया है? तो मतलब एलियन से हम क्या समझते हैं कि या तो हायर इंटेलिजेंट बीइंग्स, हमसे हायर इंटेलिजेंस वाले बीइंग्स, या फिर जो हमारी इस पृथ्वी के नहीं है। तो ऐसे हमने 14 लोगों के बारे में जाना, तो जो हमारे लोक के नहीं है वो हमसे हायर इंटेलिजेंस बीइंग ही तो है, जो हमसे अपर रेल्म्स में रहते हैं, पृथ्वी से ऊपर वाले रेल्म्स में, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक, या फिर हमसे नीचे रहते हैं। नीचे वालों का क्या कह सकते हैं कि क्या पता है भी कि नहीं, कि हायर इंटेलिजेंस की बात हो रही है ना। अच्छा, हाँ।
कि क्या हायर इंटेलिजेंस उनमें है। डेफिनेटली इंसानों से तो ज्यादा शक्तिशाली होंगे वो। पर अगर हम बात करते हैं कि वो भी तो हमारे लिए एक एलियन स्पीशीज, एलियन का वर्ड का मतलब ही क्या होता है कि जो एक लैंड का नेटिव नहीं होता हो। पहले के टाइम में जो दूसरे स्टेट से या दूसरे देश से आ जाता था उसको एलियन कह दिया जाता था, क्योंकि वो इस लैंड के लिए एलियन है। काफी बार तो हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में ऐसे मस्ती के लिए, मजाक के लिए, जो थोड़े से अलग एरियाज है उनको हम कह देते हैं। हाँ, और अगर आप प्रॉपर एलियन ढूंढ रहे हो कि जैसे हमने अपने छवि बना रखी है, उनको ऐसे पिक्चराइज किया गया है एलियंस को, अगर वैसे प्रॉपर चाहिए तो वैसा भी एक वैसे जीवों का भी वर्णन हमको मिलता है महाभारत में और रामायण में भी। मतलब कि कुछ ऐसे जीवों का वर्णन मिलता है जो कि समुद्र के नीचे रहते थे, उनको निवात कवच कहा जाता था। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी, विमान होते थे, तो जैसे पुष्पक विमान था उस टाइम पे, वो तो देवताओं के पास भी था, असुरों के पास भी विमान थे। रावण के पास पुष्पक विमान था, कुबेर के पास था पुष्पक विमान ओरिजिनली। तो ऐसे विमान होते थे और ऐसे ही ऐसा कहा जाता है कि वो समुद्रों के नीचे रहते थे और कभी कभी फ्लाइंग मशीन का इस्तेमाल करके धरती पर आया करते थे। एक बार रावण का उनके साथ युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में रावण की पूरी सेना के साथ मेघनाद और अतिकाय भी थे। ऐसा कहा जाता है कि हजारों सालों तक चले उस युद्ध में भी रावण उन्हें हरा ही नहीं पाया था। मतलब कि ना वो रावण को हरा पाए ना रावण उन्हें हरा पाया, और मतलब कि ये युद्ध चलता ही जा रहा था। इसलिए ब्रह्मा जी ने बीच में हस्तक्षेप करके दोनों पक्षों में मैत्री करवा दी थी। और मतलब इसके बाद कहा जाता है कि पर उस युद्ध के बाद, रावण के साथ हुए युद्ध के बाद, निवात कवच कमजोर पड़ गए। अच्छा, निवात कवच का मतलब कि इस शब्द का ही क्या मतलब है? निवात कवच मतलब जिनके पास एक ऐसा उनके शरीर पर कवच होता था जो अभेद्य था, जो उन्हें प्रहारों से बचाता था। ऐसा वर्णन मिलता है कि वो जादू कर सकते थे, वो माया रचते थे, वो अपने शत्रुओं पर एडवांस टेक्नोलॉजी के शस्त्र जो होते थे, अस्त्र होते थे, उनसे प्रहार करते थे। फिर कहा जाता है कि जब अर्जुन का उनके साथ युद्ध हुआ तो अर्जुन ने उनका संपूर्ण विनाश कर दिया और वो पूरी तरह से खत्म हो गए। अच्छा सुमित भाई, आप अभी बता रहे थे काकभूषुंडी जी के बारे में, तो उन्हीं से रिलेटेड आप एक और स्टोरी शायद बताने वाले थे जो मल्टीवर्स से ही योग related है। वशिष्ठ से एक और कहानी हमको मिलती है जो कि मतलब कि हमको इस पूरी मैंने बताया था कि पूरी जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर सवाल खड़े कर देती है, हमें सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या चीजें सच में वैसी हैं जैसा हम उन्हें जानते हैं। तो योग वशिष्ठ के निर्माण प्रकरण में कहानी आती है कि काकभूषुंडी जी विद्याधर नाम के एक व्यक्ति को कहानी सुना रहे हैं, जिसमें मतलब कि वो किसी एक ब्रह्मांड के इंद्र की कहानी सुनाते हैं। और वहां पर एक लाइन आती है, एक श्लोक आता है जिसमें काकभूषुंडी जी इस पूरे ब्रह्मांड की जो पूरी जो एग्जिस्टेंस है उसकी रियलिटी को, उसके सीक्रेट्स को रिवील कर देते हैं। और ये वही श्लोकों में से एक है जिनको मैंने बताया था कि सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं। मतलब कि मेरे पास है भी, अभी मैं आपको दिखाता हूं। तो वहां पर ये लाइन कुछ ऐसे आती है कि कभी कहीं किसी एक कल्प वृक्ष में सब तरह की कल्पनाओं के आधारभूत माया सबल ब्रह्म में युग की संधि शाखा रूप में ब्रह्मांड रूपी गूलर का फल प्रकट हुआ। तो अब आप यहां पर देखिए कि काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता है एग्जैक्टली कि कहां और कब ये पूरी एग्जिस्टेंस शुरू हुई। और यहाँ पर काकभूषुंडी जी ने पूरी एग्जिस्टेंस को एक कल्प वृक्ष से कंपेयर किया है। कल्प वृक्ष मतलब एक बहुत बड़ा आप पेड़ मान लीजिए जिसकी बहुत फैली हुई शाखाएं होती हैं। यहाँ पर काकभूषुंडी जी पूरी एग्जिस्टेंस को एक कल्प वृक्ष से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि कभी कहीं, क्योंकि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ऐसा नहीं है कि हम जानते ना हो, जानते भी हो सकते हैं, पर हम क्योंकि टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, वो रिलेटिव है। तो किस टाइम के फ्रेम के हिसाब से बताएं, हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से बताएं, तो हमको एग्जैक्ट ये चीज नहीं पता। मतलब यहाँ पर उन्होंने कल्प वृक्ष की शाखाओं को युगों से कंपेयर किया है। युग मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं कि वही युग हो जो हम जानते हो, युग कैन बी अ टाइमलाइन, उसको हम एक टाइमलाइन मान सकते हैं। तो वो कहते हैं कि कभी कहीं किसी एक कल्प वृक्ष की शाखा में ब्रह्मांड रूपी गूलर का फल प्रकट हुआ। मतलब उन्होंने ब्रह्मांड को एक गूलर के फल से कंपेयर किया है। गूलर का फल मतलब एक
बहुत ही स्फेरिकल सा परफेक्ट स्फेयर एक फल होता है जो कि गुच्छों में एक साथ लगता है। तो यहाँ पर उन्होंने ब्रह्मांड को गूलर के फल से कंपेयर किया है। और गूलर का ही फल क्यों? क्योंकि वो स्फेरिकल है, परफेक्ट स्फेयर। और अगर आप रिसर्च देखेंगे साइंटिस्ट की, तो हमें पता चलता है कि हमारा जो ब्रह्मांड है वो चारों तरफ से इवनली स्प्रेड आउट हो रहा है, और एक ही शेप है जो हर तरफ से इवनली स्प्रेड आउट होती है, वो एक स्फेयर। तो ब्रह्मांड को एक परफेक्ट स्फेयर दिखाने के लिए उसे गूलर के फल से कंपेयर किया गया है। तो यहाँ पर सबकी अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं कि हम एक ब्रह्मांड को मल्टीवर्स मानते हैं कि ब्रह्मांड होता है, तो उसमें अलग अलग टाइमलाइंस भी होती है जो अपने अकॉर्डिंग वर्क करती हैं। तो रियलिटी जरूरी नहीं कि उसी तरह से काम करती जैसा हम उन्हें समझते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस श्लोक के लोगों के अपने अपने इंटरप्रिटेशंस हैं। उसके बाद आगे काकभूषुंडी जी बताते हैं कि उस ब्रह्मांड में, उस पर्टिकुलर ब्रह्मांड में देवराज इंद्र एक बार राक्षसों से परास्त हो गए, वो हार गए युद्ध में। तो राक्षसों से हारने के बाद वो अपने ढूंढने के लिए, खुद को छुपा लेने के लिए कोई स्थान ढूंढने लगे, कोई जगह ढूंढने लगे। तो वहां पर एक लाइन आती है। क्या लाइन आती है मैं आपको बताता हूं कि अपने छिपने का किंचित अवसर पाकर वह अपने स्थूल आकार संकल्प को अपने अंतःकरण के अंदर ही सूक्ष्म भूत में विलीन करके अत्यंत अणु बनकर बाहर सूर्य की किरणों के कोश में स्थित किसी एक तृण रेणु के अपने संविद रूप प्रवेश संकल्प से ऐसे प्रविष्ट हो गया जैसे पद्म कोश के भीतर मधुकर प्रविष्ट होता है। तो यहाँ पर काकभूषुंडी जी बता रहे हैं कि देवराज इंद्र जो अपने छुपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तो उन्होंने खुद को, जो सूरज है, सूर्य है, उसके अराउंड जो उसकी किरणों का कोश है, मतलब काइंड ऑफ जो उसकी रेडिएशंस का एक एटमॉस्फेयर है, काइंड ऑफ उसका, जैसे हमारी गैसेस का एटमॉस्फेयर होता है अर्थ का, तो वैसे ही जो सन का एटमॉस्फेयर है, उन्होंने उसमें खुद को अणु बनाकर, मतलब बहुत छोटा एटम की तरह बनाकर उस कोश में, उस एटमॉस्फेयर में खुद को स्थापित कर लिया। उस तरह से जैसे एक कमल के पत्ते में, उस तरह से जैसे एक कमल के फूल में एक मधुमक्खी प्रवेश कर जाती है, उसी तरह से। तो और यहाँ पर एक शब्द आता है तृण रेणु। तो अगर आप यहाँ पर इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर फोटोन की बात हो रही है, तृण रेणु। कि उन्होंने, क्योंकि लाइट की सबसे छोटी यूनिट हम क्या मान सकते हैं, उन्होंने बताया कि सूर्य के आसपास जो कोश है किरणों का, उसमें अत्यंत छोटा अणु, तो उसे तृण रेणु कहा। मतलब कि लाइट की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, हमने क्या जाना है, फोटोन। तो उन्होंने खुद को ऐसे यहाँ पे बताया कि उन्होंने खुद को फोटोन बना लिया। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर हमें पता चलती है कि यहाँ पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी वर्क करती है, कि यहाँ पर मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। फोटोन हम जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। दो अगर हम ध्यान से डिटेल में जाए फिजिक्स में, तो ऐसा बोलते हैं कि हर चीज डुअल नेचर शो करती है, पर पार्टिकल फॉर्म भी और रेडिएशन भी। तो यहाँ पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यहाँ पर काम करती है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहती है कि E इज इक्वल्स टू mc², मतलब जब कोई मैटर लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर वही चीज तो हुई। देवराज इंद्र जो कि मैटर है, उन्होंने खुद को, जो कि मास है, उन्होंने खुद को एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। और इसमें आगे काकभूषुंडी जी बताते हैं कि देवराज इंद्र ने जब वहां पर खुद को स्थापित कर लिया तो वो उनके लिए समय रुक सा गया। यही चीज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में है कि टाइम रिलेटिव हो जाता है ऐसी सिचुएशंस में। टाइम आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, अलग तरीके से वो टाइम, मतलब कि टाइम रिलेटिव हो गया, वो एब्सोल्यूट नहीं रहा। तो यहाँ पर वही चीज हो रही है। और आगे काकभूषुंडी जी कहते हैं कि जब उनके लिए समय रुक सा गया तो उन्होंने वहीं पर अपने लिए एक अलग ब्रह्मांड, एक अलग राज्य का निर्माण कर लिया। मतलब दोबारा से मैनिफेस्टेशन का कॉन्सेप्ट आ गया कि उन्होंने खुद को उन्होंने दोबारा से मैनिफेस्ट किया और अपने लिए एक अलग राज्य बना लिया। और जो पुराना उनका ओरिजिनल वाला ब्रह्मांड है, उसके बारे में भी काकभूषुंडी जी आगे बताते हैं कि उस ब्रह्मांड में जो इंद्र के बेटे हैं वो अगले इंद्र बने, और जो उनके भी बेटे हैं वो भी उनसे अगले इंद्र।
जी, तो जैसा आपने पहले भी मेंशन किया है कि इंद्र एक पोजीशन है, हाँ किसी पर्सन का नाम नहीं है। हाँ। जो भी राजा होगा वो इंद्र ही मतलब जाना जाएगा, वो पद है इंद्र। देवताओं के राजा का पद है इंद्र। जी, तो जितना मैं यहाँ पे समझ पाया ना भाई कि जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपने बताया, जो आइंस्टाइन ने बताई थी हमें, जो उनकी जो कुछ थ्योरीज हैं उनमें आती है, तो ये सब तो हमें कुछ 100 साल पहले ही मिली है। और ये उससे योग पहले वशिष्ठ कितना जी, पहले लिखा गया है उसमें दी गई कितने है। हजार साल पहले उनमें ये ऑलरेडी ये सब बातें हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारे जो ग्रंथ है, हमारे जो सनातन धर्म है, ये सब आज के टाइम के हिसाब से बहुत ही आगे था। तो शायद हो सकता है कि अभी हम खुद को कहते हो कि हाँ हम एडवांस हो चुके हैं, टेक्नोलॉजिकली काफी आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन हो सकता है आज हम पीछे हों हाँ, और अभी बहुत कुछ आना बाकी हो। और इसमें मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ध्यान दिया होगा कि हमें बताया जाता है कि एक आत्मा इस भूलोक में फंसी हुई है, वो माया के प्रभाव में है। अगर आप राजा पद्म और रानी लीला वाली कहानी सुनते हैं तो उसमें बताया है कि वो अलग अलग एक जो जीव आत्मा है वो अलग अलग स्वप्न देखती जा रही है। वो मतलब कि एक मरता है तो दूसरा स्वप्न शुरू हो जाता है, फिर तीसरा स्वप्न। तो इस तरह से वो इस माया जाल में फंसी हुई है आत्मा। और ऐसे ही योग वशिष्ठ में पूरा मतलब कि ये फिलोसफिकल ग्रंथ है जिसमें फिलोसफी बताई गई है कि कैसे ये जो पूरा ब्रह्मांड है ये छलावा है, जस्ट एक होलोग्राम है, एक इल्यूजन है, जिसके लिए वर्ड्स आते हैं कि मृग तृष्णा या फिर मृग प्रपंच, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जो आत्मा है वो इस ब्रह्मांड में फंसी हुई है, इस माया के चंगुल में फंसी हुई है। जी भाई, सुमित भाई, सीरियसली बताऊं, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ना उससे कहीं ज़्यादा नॉलेजेबल और डीप कन्वर्सेशन हमारी रही, जिसमें आपने बहुत कुछ बताया। एंड टू बी ऑनेस्ट भाई, मैं और भी ये सब बातें ना सुनना चाहता हूँ और डीपली जाना चाहता हूँ, बट मैं चाहूँगा कि हम अलग से एक और पॉडकास्ट करें, दोबारा मिले आने वाले टाइम में, एंड हम कुछ और नए टॉपिक्स उठाएं, उनके बारे में हम डिस्कस करें एंड जानें हमारे धर्म को और कैसे हम ऑलरेडी साइंस से बहुत आगे थे, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाए। तो इसके लिए आज के लिए तो थैंक यू सो मच भाई, एंड हम दोबारा मिलेंगे बहुत ही जल्द। तो आई होप कि वो पॉडकास्ट भी इससे भी बेटर होगा, इससे भी बेस्ट होगा, एंड हमारी ऑडियंस को भी आई होप कि ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने जो व्यूज़ हैं, सजेशंस है या फिर कोई भी क्वेश्चंस हो, उनको आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर पॉडकास्ट, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।